Hi guys, my name is Shreya and welcome back to the channel. In case you don't know, I am a NEET 2026 topper student और मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है कि 75 डेज़ में मुझे अपना पूरा नीट का सिलेबस कंप्लीट करना है। और ऐसा नहीं कि मैंने पहले नहीं कंप्लीट किया है, मैं पहले से स्टार्ट कर रही थी, बट इन 75 डेज़ में आई हैव टू कंप्लीट विथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। मुझे कुछ सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कंप्लीट करने हैं। कितने हैं वो मैं बाद में ऑफ कोर्स उस पर वीडियो डाल दूँगी, बट क्योंकि मुझे बहुत एंग्जाइटी होती है कि अपना सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैं एक एक डेडलाइन सेट कर रही हूँ 75 डेज़ की, और विद इन 75 डेज़ आई हैव टू कंप्लीट माई सिलेबस। सो लास्ट वीडियो में मैं बताया था कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स कंप्लीट किया था, मतलब स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। और बेसिकली अब मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने कुलॉम ला के फॉर्मूलेस पढ़े थे और जितनी भी पढ़ने वाली चीज़ें थी वो पढ़ ली थी। उसके बाद सर हमारे लेक्चर में टीचर ने क्लास में जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे कराए थे, मोर देन 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराए हैं सर ने। और हर 25 क्वेश्चंस का ना अपना ही कंसेप्ट है। तो बेसिकली सारा क्वेश्चन एक दूसरे से डिफरेंस है। पहले तो एंगल वाला कराया, फिर नॉर्मल ये ऐसे एंगल्स कराए कि 180 माइनस 60 कैसे निकाल के, एंड देन उन्होंने स्क्वायर वाले क्वेश्चंस कराए, फिर एक इंक्लाइन प्लेन का भी कराया, एंड यहाँ पे तो अलग अलग शेप्स के भी कराए। एंड देन वी हैव दैट ये पेंडुलम वाले क्वेश्चंस जो बहुत ही सस्पेंशन पॉइंट चार्ज के कराए थे। मतलब अच्छे क्वेश्चंस कराए थे जो यूजुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी कैलकुलेटिव थे। और आप देख सकते हो कि इसकी लेंथ भी कितनी लंबी है, इसकी लेंथ भी काफ़ी है, मतलब ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं पर प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। मेरे को तो बड़ा मज़ा आया करके, और क्वेश्चंस अच्छे से बन भी रहते हैं क्योंकि मैंने पहले भी चैप्टर को पढ़ा था, बट इतने अच्छे से बने कि मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। सारी तरह के क्वेश्चंस कर लिए हैं। फिर वैक्यूम में भी रखा पॉइंट चार्ज को, देन उसके बाद उन्होंने उसको डिप कर दिया वाटर में, उसके क्वेश्चंस भी कराए उन्होंने, उस पर क्या चेंजेस आएंगे वो भी कराए, और ये सारे क्वेश्चंस कराए। एंड लाइक 25 मोर देन 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा दिए सर ने। तो ये मेरे अभी तक इलेक्ट्रोस्टैट्स में इतना ही कोलाम ला के जितने भी एप्लीकेशन हो सकते थे मैंने उतने कंप्लीट कर लिए हैं। और बेसिकली अब मुझे अपनी मॉड्यूल विच इज़ एलन की मॉड्यूल जो मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, मुझे अभी उसके 2 बिगनर बॉक्स कंप्लीट करने हैं जिसमें नियरली अबाउट 20 क्वेश्चन है, और मैं अभी उसी को कर ही रही थी। सो डे 2 में मैंने अभी तक इतना ही पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैट्स में। व्हेन इट कम्स टू फिज़िक्स मैंने इतना ही पढ़ा है, और बाकी जो मैंने फिज़िक्स में पढ़ा है वो है मेरे करंट का चैप्टर जो मैंने ऑलरेडी फिनिश कर दिया था पढ़ के। नोट्स उसके बना लिए थे बट पहले से ही, क्लासेस भी ले ली थी, बट मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक पढ़ा था लास्ट टाइम पर। और आज मैंने कंप्लीट किया है उसके ग्राफ के क्वेश्चन सारे, एंड जितने भी उसके अलग अलग ये जो लेंथ के क्वेश्चंस होते हैं ना कि लेंथ का प्रोपोर्शन क्या है, फिर ये रेडियस का क्या प्रोपोर्शन है, और ये कॉपर, सेमीकंडक्टर, निक्रोम, इन सब के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ग्राफ पूछता है बेसिकली। और इसके एप्लीकेशंस मैंने पढ़े, एंड देन क्वेश्चंस को रिवाइज़ किया, और वेरिएशन इन रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर यहाँ तक हमने फिनिश किया है। अभी तक हम लोग कॉम्बिनेशन पे नहीं पहुँचे हैं, कॉम्बिनेशन से पहले पहले सारा फिनिश हो चुका है। यूजुअली कॉम्बिनेशन तो इतना टफ होता नहीं है, बट थोड़ा सा मेरे को मज़ा आता है सॉल्व करने में से क्वेश्चंस, तो ये भी आज हम फिनिश करेंगे। इसके क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे कराए हैं सर ने, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, काफ़ी ध्यान से भी करना होता है बिकॉज इसमें सिली मिस्टेक्स भी बहुत होती हैं। सो अभी हमें कॉम्बिनेशन से पहले मैंने सारा फिनिश कर दिया, कॉम्बिनेशन पढ़ूंगी, और करंट डिवीजन के टॉपिक्स जितने भी हैं, जंक्शन लॉ, सारे लॉस भी पढ़ने हैं अभी इसी में ही है, सिमेट्रिकल मैथड, असिमेट्रिकल, सारे मैथड्स इसी में पढ़ूंगी मैं। तो ये मैंने फिज़िक्स में इतना ही कंप्लीट किया। करंट हमने रिवीजन किया करंट का, और इलेक्ट्रोस्टैट्स में ये पढ़ा। देन उसके बाद हमने, हाँ, अब आप लोग पूछोगे कि केमिस्ट्री में क्या स्टार्ट कर रहे हो। केमिस्ट्री में बेसिकली इस वाले टेस्ट में तो आ रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और पी ब्लॉक भी मैंने स्टार्ट कर दिया है पढ़ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 5 से 6 लेक्चर्स हैं, उससे भी फिनिश करना होगा, बट उससे पहले मैंने थोड़ा सा मोल कंसेप्ट का रिविजन किया। पी ब्लॉक का मैंने थोड़ा सा प्रीवियस नोट से पढ़ा, और मोल कंसेप्ट के मैंने नोट्स बनाए हैं, और ज़्यादा तो नहीं कर पाई, अभी तो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स लिए हैं, और उसमें यही सारे मोल्स, एटम वगैरह सारे क्वेश्चंस, मोल्स, एटम्स के क्वेश्चंस किए, फिर एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब चीज़ें थे, और इसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चंस भी कंप्लीट किए अपने।
तो दीज आर द क्वेश्चन जो मैंने कंप्लीट किए हैं। और ये है मोल कंसेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री का। मैंने बताया था कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में मेरा बहुत सारा पार्ट छूटा हुआ है। बेसिकली फ़िज़िकल के मैंने 5 से 6 ही चैप्टर्स पढ़े हैं, बाकी बहुत सारे चैप्टर्स छूटे हुए हैं मेरे। तो फ़िज़िकल भी हम साथ साथ में पढ़ रहे हैं, और जो मेरे टेस्ट में आ रहा है उसको तो हम प्रिपेयर कर ही रहे हैं। तो पी ब्लॉक पढ़ा मैंने, उसमें इतना कुछ बताने का है नहीं, तो फिर मैंने दिखाया नहीं कुछ ऐसा। एंड व्हेन इट कम्स टू बायो में तो आज हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा, क्योंकि इस बार टेस्ट में वो आ रहा है। और बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस पढ़ा है। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस अभी नहीं पढ़े हैं, और इसका बेसिकली अभी टीचर ने मेरा वो पढ़ाया नहीं है। मैं आकांक्षा मैम से पढ़ती हूँ मतलब जूलॉजी, और बॉटनी मैं पढ़ रही हूँ विपिन सर से। तो विपिन सर ने अभी इसको पढ़ाया है नहीं जेनेटिक्स में, जेनेटिक्स अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो मैंने इसका बेसिकली 1 शॉट वीडियो देखा, और मुझे अच्छे से ठीक भी लगता है, मतलब मुझे आता है चैप्टर, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा कि मैंने 1 शॉट में पढ़ा है और अभी इसके क्वेश्चंस करने बाकी हैं। सो ये था डे 2 की प्रोग्रेस, और इतना मैंने सिलेबस कंप्लीट किया है। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप भी बताना कि आपने कितना अभी तक कोर्स कंप्लीट किया है, क्या क्या पढ़ाई करी है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय।